हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ मिथुन राशि पर जुलाई 2023 के बारे में कि मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया है, किस मामले में खराब है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली जो आप देख रहे हो ये मिथुन राशि वालों के लिए है। मिथुन राशि के लिए सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में 17 जुलाई तक, उसके बाद कुंडली के द्वितीय भाव में यानी कि 17 जुलाई तक मिथुन राशि में और 17 जुलाई के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल जो है सो आप देख रहे हो कि सिंह राशि में है, तो मंगल का प्रवेश सिंह राशि में 1 जुलाई को होगा और पूरे महीने ये सिंह राशि में ही रहेंगे। बात करेंगे बुध की, तो बुध जो है आप देख रहे हो कि कुंडली के द्वितीय तृतीय और चौथे भाव में है, तो कर्क राशि में जो है सो बुध 8 जुलाई तक कर्क राशि में है। 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक सिंह राशि में और 25 जुलाई के बाद कन्या राशि में बुध का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, बुध के बाद गुरु की बात करेंगे तो देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके कुंडली के एकादश भाव में लाभ के घर में बैठे हुए। देवी और सज्जनों, गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे तो देव गुरु बृहस्पति के बाद दैत्य गुरु शुक्र जो है सो नीच के कुंडली के चौथे भाव में और तीसरे भाव में सिंह राशि में, यानी कि आप ये देखो कि 7 जुलाई को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 7 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आप ये मानो कि 7 जुलाई को जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद पूरे महीने जो है सो सिंह राशि में ही रहेंगे। ये जुलाई के बाद जाएंगे कन्या राशि में। 7 जुलाई को सिंह राशि में और 7 जुलाई से पहले कर्क राशि में रहेंगे। 7 जुलाई से पहले कर्क राशि में रहेंगे। यहां पर 7 जुलाई से पहले उसके बाद बता दूं कि शनिदेव तो पूरे महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे, राहु पूरे महीने मेष राशि में, केतु पूरे महीने तुला राशि में केतु का। तो देवी और सज्जनों, इस प्रकार से ग्रहों की कुछ स्थिति है जो आपके सामने हमने रखा है। अब ग्रहों के फल को समझने का जरा प्रयास। सबसे पहले चर्चा ग्रहराज सूर्य से ही आरंभ करेंगे। तो ग्रहराज सूर्य 17 जुलाई तक कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि मिथुन राशि में रहेंगे और मिथुन राशि में प्रथम भाव में रहने से, मिथुन राशि में प्रथम भाव में रहने से क्या होगा, तो शारीरिक तौर पर में मजबूती आएगी। जिसके मस्तक पर में सूर्य विराजमान हो गया उसको भला कौन क्या बिगाड़ सकता है, जिसके साथ राजा खड़ा हो गया, नहीं उसकी कोई मंत्री संतरी इधर उधर कोई क्या बिगाड़ लेगा जी। तो सूर्य देव जो है सो आपके साथ आपके मस्तक पर में 17 जुलाई और 17 जुलाई तक प्रवेश करेंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा कि शारीरिक तौर पर में मजबूती, रंग रूप में थोड़ा सा और ज्यादा तेज, थोड़ा सा और ज्यादा प्रकाश, थोड़ा सा और तेजस्विता नहीं सूर्य के कारण आपको आएगी। आकृति बड़ी सुंदर बनी रहेगी, बहुत बढ़िया तरीके से जो है सो आप अपने बॉडी के शेप एंड साइज को इस महीने में 17 जुलाई तक ढाल पाएंगे। बड़ा सुंदर और मनमोहक छवि आपकी बनी रहेगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि रंग रूप के साथ साथ
ज्ञान में भी वृद्धि होगी। आप बड़े ज्ञानी महसूस करेंगे अपने आप, और आपकी ज्ञान जो है सो प्राप्त करने की जो बात है, सीखने की जो बात है, वो वृद्धि होती चली जाएगी। 17 जुलाई तक आपके मन में वो भाव जो है सो ज्यादा से ज्यादा जागृत होने लगेगा। तो ये भी जो है सो बड़ा सुंदर मतलब कहने का योग बन। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सूर्य के प्रथम भाव में बैठने के कारण दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, अर्थात गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आएगा। तो गुस्सा पर में आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्रोध पर में कंट्रोल कर लिया गया अगर, तो आपके लिए सूर्य यही वरदान बन जाएगा। लेकिन अगर सूर्य का मस्तक पे बैठना, आपके पास अपने क्रोध को कंट्रोल करने की क्षमता 17 जुलाई तक नहीं रही, तो यही सूर्य आपके वरदान को अभिशाप में बदल देगा। और क्रोध जब आएगा आपको, जब आप गुस्से में आएंगे तो सब कुछ तबाह कर देने की कोशिश करेंगे। ये ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप अपने विवेक का सहारा जरूर लेंगे, जिसके कारण से क्रोध पर आप नियंत्रण करेंगे। आपका चरित्र जरूर बढ़िया बना रहेगा, शील स्वभाव चरित्र। आपको बता दूं कि कुछ ऐसा कार्य 17 जुलाई तक आप कर सकते हैं जिससे आपको अपने आप में गौरव महसूस हो। आपको अपने आप में ऐसा लगे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, जो अंदर से खुशी नहीं होती है, अंदर से एक जो झलक होती है, एक खुशी होती है, एक ललक होती है, वो आपको जो है महसूस होगा। देवी जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य के बैठने के कारण सूर्य विनम्रता में जरूर कुछ कमी लाएगा। अंदर से अहम का भावना जो है सो जरूर कुछ ना कुछ जगा देगा। तो विनम्र बनने का प्रयास करेंगे, अहम की भावना ज्यादा से ज्यादा ना जागे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और सप्तम दृष्टि इसके सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी के साथ कभी भी टेंशन युक्त माहौल बनाने का प्रयास ना करें। जीवन साथी के साथ कभी भी करवा रूखा क्रोध में बात करने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये सूर्य जो है आपको जीवन साथी के टेंशन तनाव करवा सकता है, ऐसी संभावना है। काम और वासना जो है आपका, सेक्सुअल इच्छा जो है आप, उसको ये जरूर पूरा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि है। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें आपको जरूर मदद करेगा ये सूर्य। आपके लिए बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित, यानी कि पेशाब के रास्ते से संबंधित, अंडकोश से संबंधित, लिंग से संबंधित, योनि से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित, किडनी से संबंधित, पेशाब का रास्ता जहां जहां जुड़ा हुआ है, उन सभी अंग में से किसी भी प्रकार के अगर परेशानी से आप जुड़े हुए हैं, तो उन सभी परेशानी से आपको ये छुटकारा दिलाने का प्रयास करेगा, अथवा उन सभी परेशानी से आपको राहत दिलवाने का सूर्य का जो है प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, जो दुश्मन है, जो आपसे टकराना चाहता है, जो आपके साथ जो है सो चाहता है कि कुछ इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर दिया जाए जिसके कारण से जो है सो आपको नीचा दिखा दिया जाए, ऐसे दुश्मन भी समय में सफल नहीं हो पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्टनरशिप में भी जो है आपका काम धंधा बढ़िया चलता हुआ महसूस होगा। पार्टनरशिप में भी कोई खास परेशानी महसूस होगी। तो सूर्य का प्रभाव लगभग हर मामले में, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अच्छा ही महसूस हो रहा है। देवी और सज्जनों, सूर्य 17 जुलाई के बाद कुंडली के दूसरे भाव में आकर के बुधादित्य, सूर्य और बुध दोनों मिलकर के बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण कर सकते हैं। और सूर्य जब 17 जुलाई के बाद यहां पर में आएंगे, सूर्य जब, लेकिन इसमें अब देखिए इसमें समस्या कहां पर में आ गई कि सूर्य जो है 17 जुलाई के बाद आएंगे दूसरे भाव में, और बुध जो है सो कर्क राशि में 8 जुलाई तक है। तो बुधादित्य नामक राजयोग नहीं बन पाएगा, खंडित हो जाएगा। तो सूर्य का क्या प्रभाव होगा? सूर्य के दूसरे भाव में आने के कारण आपको क्या करना पड़ेगा? विशेष सावधानी कि धन धान्य संपत्ति को बचा करके रखने की कोशिश करनी पड़ेगी 17 जुलाई के लिए। ये प्रयास आपका रहेगा कि कैसे
पैसा कम से कम खर्च हो, पैसा कैसे कम से कम बर्बाद हो, पैसे को कैसे ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए, ये जिम्मेदारी आपको है। नहीं तो जहां पे मन 5 पैसा का था, थोड़ा सा जरूरत 5 पैसा का था, थोड़ा सा मन बहका दिया तो वो 5 25 होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देवी और सज्जनों, इसका विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने के कारण द्वितीय भाव आपके कुटुंब का होता है, द्वितीय भाव आपके परिवार का होता है। तो कुटुंब और परिवार नहीं के लोगों के साथ संबंध को आप थोड़ा सा प्रेम के बंधन में बांधना पड़ेगा आपको। अगर आप अकड़ दिखाएंगे, अगर आप अहंकार दिखाएंगे, अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं हूं, तब संबंध टूटेगा नहीं। रहीमन धागा प्रेम की, मत तोड़ो चरका। प्रेम का धागा है ये परिवार का। कहते हैं कि एक बार अगर टूट जाती है फिर जुड़ भी गया, तो धागा जब टूटेगा तो वहां तो गांठ पड़ जाएगी ना। तो अब जैसे ऐसे प्लेन में जब आपका कुछ रिश्ता था, वहां पर रुकावट आ जाएगी, बार बार इस जगह पर ठोकर आ जाएगी, रुकना पड़ जाएगी। तो रहीमन धागा प्रेम की, नहीं तो प्रेम बना करके कुटुंब के साथ, परिवार के लोगों के साथ रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि द्वितीय भाव सूर्य का बैठना जो है सो आपके वाणी में जरूर कुछ तीखापन लाने का प्रयास करेगा। 17 जुलाई के बाद वो चाहेगा जो आप कुछ गलत बोले, वो चाहेगा कि आपके मुख से अपभ्रंश यानी कि गलत शब्द, कड़वे शब्द का प्रयोग हो। सूर्य का ये प्रयास रहेगा देवी और सज्जनों कि आप अपने वाणी के कारण जो है सो अपने कार्य में कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर लें। सूर्य का ये प्रयास रहेगा कि आप कुछ ऐसा बोल दें जिससे कि आपका काम बिगाड़ दिया जाए। तो वाणी पर में बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। 17 जुलाई तक क्रोध पर में कंट्रोल करना है और 17 जुलाई के बाद वाणी पर में कंट्रोल करना है। नहीं कर पाओगे तो परेशानी हो जाएगी। द्वितीय भाव आपके मित्र का होता है, दोस्तों के साथ भी संबंध लिया जुड़ा के ठीक ही रहेगा। बता दूं कि झूठ बोलने का प्रयास ज्यादा नहीं करेंगे और कड़वा सच ही ज्यादा नहीं बोलेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठने के कारण पड़ोसी के साथ भी संबंध को बढ़िया बना करके चलने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पड़ोसी के साथ भी संयुक्त माहौल। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो आकस्मिक धन के लाभ का कुछ योग बनाएगा सूर्य। अचानक से कहीं ना कुछ आपके पॉकेट में जो है सो ये पैसा दिलवाएगा। कहां से दिलवाएगा नहीं, जो लोग विदेश में रहते हैं उनको ज्यादा खास लाभ मिलने की संभावना है, उनको ज्यादा फायदा हो सकता है विदेश में रहने वालों के लिए। अनुभव करेंगे, देखेंगे 17 जुलाई के बाद सूर्य के कारण कि अचानक से कुछ कार्य बनते हुए बिगड़ गया और अचानक से कुछ कार्य बिगड़ा हुआ पड़े, यानी कि रैंडम परिवर्तन का योग, अचानक परिवर्तन का योग। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में कुंडली के अष्टम भाव पर में दृष्टि आपके लिए दुर्घटना की तरफ भी इशारा कर रही है। इसलिए इस महीने में खास करके 17 जुलाई के बाद सतर्कता के साथ चले, दुर्घटना ना हो इसकी विशेष ध्यान आप खुद रखें, नहीं तो आप परेशानी में आ जाएंगे। अच्छा, पैखाने के रास्ते से संबंधित, गुदा मार्ग से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आपको उसमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको उसका जो है गर्मी है प्रचंड और गर्म भोजन को त्यागना पड़ेगा। एकदम ठंडा से ठंडा चीजों को खाने का प्रयास करें, खाना भी ठंडा करके खाने की कोशिश करेंगे और मसालेदार तला भुना ये सब नहीं खाएंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद बात करेंगे अब मंगल की। मंगल सिंह राशि में लाभ का देवता और दुश्मन का देवता बैठ गया सिंह राशि में कुंडली के तीसरे भाव में। ये भी अच्छा संयोग है, इसको बुरा नहीं कहेंगे, ये बढ़िया, क्योंकि मंगल जो है खुद अग्नि तत्व है और एक अग्नि तत्व मंगल और दूसरा अग्नि तत्व सिंह यानी कि इसका मालिक सूर्य,
तो जब एक अग्नि तत्व के घर में आ जाता है तो अपना जैसा महसूस करता है, तो वो और बढ़िया रिजल्ट देता है। तो देवी और सज्जनों, मंगल क्या करेंगे कि इस समय में आपके पराक्रम में खूब वृद्धि कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में कुछ असंभव ही नहीं है। इस महीने में, जुलाई के महीने, मैं किसी भी कार्य को करने में सक्षम हूं, ऐसी आत्मविश्वास आपके अंदर उभर करके आए, जागृत हो जाएगी, जो बहुत सज्जन, आपको ऐसा लगेगा कि मंगल के कारण ये जो तीसरा भाव है आपकी भुजा का है, बांह का है। आपको ऐसा लगेगा कि भुजा में इतनी शक्ति है, इस भुजा के सामने कोई नहीं दिख पाएगा। आपको अपने अंदर ही अंदर जो है एक से एक भावनाएं, आत्मविश्वास उत्पन्न होती हुई नजर आए। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में मंगल के बैठने कर छोटे भाई बहन, जूनियर अथवा उनके समान व्यक्ति से खूब दिलवाए। आपका कोई भाई बहन है तो वो आपकी बातों को सुनेगा, छोटा है आपसे। अच्छा, अगर किसी का नहीं है, छोटे भाई बहन समान जो व्यक्ति, क्योंकि कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो लोग कहते हैं मेरा तो कोई छोटा भाई बहन ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। ऐसा नहीं है, आपका अपना नहीं है। हो सकता है आप किसी को छोटे भाई बहन मान रहे हो, किसी को छोटे भाई बहन समान मान रहे हो, नहीं, कंपनी में ही है, कहीं काम कर रहे हो, वहीं पर में कोई जूनियर है, उसी को आप अच्छा नजर से देखते हो, उसी को आप स्नेह और प्यार देते हो, नहीं। संबंध तो एक मन का बंधन है, नहीं। तो जूनियर्स, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से कुछ लाभ मिलने की संभावना। धैर्य का मजबूत होना, पैशंस लेवल आपका इस समय में बहुत हाई रहेगा। बहुत तेजी से जो है सो सब्र का बांध जल्दी टूटेगा नहीं। और जिस व्यक्ति के पास पराक्रम और सब्र दोनों है, जिस व्यक्ति के पास जो है सो पराक्रम और धैर्य दोनों है, उस व्यक्ति को परास्त करना इतना संभव नहीं, आसान। तो सब्र का बांध भी बड़ा ऊंचा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुप्त शत्रु का भी नाश हो, छुपा हुआ दुश्मन है, चाहता था कि नुकसान, चाहता था कि कुछ कर, तो उसका भी नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी अगर है आपको, तो आपको राहत महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके कारण से पूरा सा राहत महसूस कर। सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी, चौथी दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 छठे भाव पर में अपने ही वृश्चिक राशि पर, तो दुश्मन का पहले नाश करेगा, चिंता को खत्म करने की कोशिश करेगा, रोग, ऋण, रिपु इन सब को समाप्त करने का प्रयास करेगा, पेट से संबंधित परेशानी को दूर करने की कोशिश करेगा, अपयश, कलंक, शोक, दुख इसको भी कम करने का प्रयास करेगा। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में चाहेगा कहीं से कुछ न कुछ भाग्य का सपोर्ट दिलवा दे, चाहेगा कहीं से कुछ न कुछ जो है सो धर्म का कार्य करवा दे, चाहेगा कहीं से कुछ न कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह करवा दे, नहीं, चाहेगा कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ जो है सो यश में वृद्धि हो, ससुराल से लाभ मिले, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद, यानी कि मंगल का सप्तम दृष्टि भी बढ़िया फल देगा। और अष्टम दृष्टि दसम भाव पर में पिता से कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास, पिता ही नहीं, पिता तुल्य लोगों से भी चाहेगा कि आपको फायदा दिलवा। ठीक, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिता तुल्य लोग और काम धंधा में वृद्धि, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, नहीं, अधिकार की प्राप्ति, हर मामले में जो है सो बड़ा सुखद रिजल्ट जो है सो लेकर के ये आएगा, बड़ा सुखद। देवी और सज्जनों, अगर घुटने से संबंधित दर्द है तो उसको ठीक। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध जो है सो 3 जगह पर में है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 जुलाई तक कर्क राशि, यानी कि कुंडली के दूसरे भाव,
तो बुध का कुंडली के दूसरे भाव में बैठने पर में महर्षि क्या कहते हैं इसको सुनो। महर्षि कह रहे हैं कि जब बुध दूसरे भाव में आ जाए, 8 जुलाई तक आ रहा है, तो इस समय में क्या होगा कि आपको आनंद और आभूषण दोनों की प्राप्ति करवाने का प्रयास करेगा बुध। कहते हैं कि अपनी भाषण कला से, बोलने की कला से जातक अर्थात मिथुन राशि वाला व्यक्ति अच्छा धन प्राप्त, विद्या के क्षेत्र में उन्नति के योग, उत्तम खाद्य पदार्थों की प्राप्ति तथा संबंधियों से भी धन प्राप्ति का बड़ा सुंदर योग जो है सो आपको प्राप्त होगा बुध वाले देवी और सज्जनों। बुध के बाद 8 के बाद बुध आ जाएगा 25 तक कुंडली के द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में बुध का आने, द्वितीय भाव का तीसरे भाव में बुध के आने पर में महर्षि कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में बताया ना मैंने, 25 जुलाई के बीच में जब तक सिंह राशि में बुध रहेगा कुंडली के तीसरे भाव में, इस समय में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा डरा डरा सा महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है थोड़ा डर, साहस की कुछ कमी का आप एहसास हो सकता है बुध के तीसरे भाव में सज्जनों। इतना ही नहीं, आपको जो है कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण ऐसा हो सकता है कि अपने ही भाई बंधु से, इष्ट मित्र से, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, धन का कुछ नुकसान भी हो सकता है। वाराही संहिता है, एक ज्योतिष का बहुत ही अच्छा पुस्तक है, उसमें कहा गया है कि इस समय में बुध जब तीसरे भाव में आए तो बाकी मामलों में नुकसान करता है, लेकिन कुछ दोस्तों की प्राप्ति करवा दे, कुछ अच्छे मित्र की जिसको खोज रहती है वो उसको मिल जाता है, तो वहां पर में वो आपको काम आ सकता है। लेकिन मन जो है आपका डरा डरा 25 जुलाई के बाद यही बुध कुंडली के चौथे भाव में कन्या राशि में उच्च के हो जाएंगे, और जब उच्च के हो जाएंगे तो क्या कहता है महर्षि, कहते हैं कि धन की प्राप्ति विशेष तौर पर में यही बुध आपको करेगा। माता को भी सुख मिलेगा, माता से भी सुख मिलेगा। इतना ही नहीं, जमीन और जायदाद में भी वृद्धि होगी, जमीन की भी आपको बढ़िया प्राप्ति होगी, जायदाद भी जो है सो अच्छा खासा आपको मिलेगा। अच्छे विद्वानों तथा भद्र पुरुषों से तथा उच्च पदस्थ लोगों से आपकी मित्रता को भी बढ़ाएगा, अच्छे अच्छे लोगों, बड़े बड़े लोगों के साथ। घरेलू जीवन का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। हर मामले में जो है समय बुध का बड़ा सुखद बढ़िया मुझे महसूस हो रहा है 25 जुलाई के बाद, क्योंकि उच्च का हो गया, भद्र नामक राजयोग भी बना दिया, तो हो सकता है 25 जुलाई के बाद यानी कि अगस्त में भी इंटर करेगा ये, तो आपको जो है सो कुछ जमीन वगैरह खरीदने का योग अथवा मकान वगैरह का कुछ काम या गाड़ी का कुछ काम आप निश्चित तौर पर करवा सकते हैं। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु कुंडली के एकादश भाव में, कुंडली के एकादश भाव में देवी और सज्जनों गुरु का बैठना बहुत ही ज्यादा सुखद बना। एकादश भाव में जब गुरु आया तो धन और प्रतिष्ठा, क्या धन और प्रतिष्ठा की वृद्धि करेगी, आपको आमदनी में वृद्धि होगी, पैसे की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। कहते हैं कि शत्रु भी पराजित होगा, दुश्मन जो है सो पराजित होगा, दुश्मन का कुछ नहीं चलेगा। समस्त कार्य, आप जिस कार्य को भी कर रहे हैं, समस्त कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावना देव गुरु बृहस्पति का यहाँ देवी और सज्जनों महर्षि का कहना है कि परिवार में विवाह से संबंधित अथवा संतान से संबंधित अथवा जीवन साथी से संबंधित किसी प्रकार का कुछ खुशखबरी, किसी प्रकार की कोई बड़ी खबर जो है सामने आपके लिए बता दूं कि इस समय में नौकरी में पदोन्नति और व्यापार में अवश्य वृद्धि की संभावना भी दिखाई दे रही है। प्रमोशन का भी, उत्तम सुख की प्राप्ति, वैभव विलास की वस्तुएं प्राप्त करना, पुत्रों से, राज्याधिकारियों से सुख मिलने का विशेष योग, शुभ कार्यों में आपकी रुचि
और रति सुख अर्थात जीवन साथी का सुख भी मिलने का बड़ा सुंदर योग गुरु बना रहा है। यानी कि गुरु का यहाँ एकादश भाव में बैठना हर मामले में आपके लिए सुखद ही दिखाई दे रहा है। गुरु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों, शुक्र को आप देख रहे हैं द्वितीय भाव में और तीसरे भाव में। देवी और सज्जनों, जैसा कि हमने आपको बताया कि शुक्र जो है सो कर्क राशि में 7 जुलाई तक यहाँ पर में रहेंगे द्वितीय भाव। 7 जुलाई तक अर्थात द्वितीय भाव में जब कर्क राशि में जो है शुक्र का प्रवेश होगा तो क्या होगा, तो महर्षि कहते हैं कि जब द्वितीय भाव में शुक्र आ जाए गोचर में मिथुन राशि वालों के लिए, जैसे 8 जुलाई तक यहाँ पर में ये है, तो बार बार धन का लाभ करवा, बार बार पैसे की आमदनी प्राप्ति होती है। देवी सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि शरीर भी उस व्यक्ति का स्वस्थ है। आप नवीन वस्त्र पहन सकते हैं, आभूषण धारण कर सकते हैं। इस समय में बढ़िया कपड़ा पहनने को मिल सकता है, आभूषण मिल सकता है, जीवन साथी के साथ सुख मिल सकता है, संतान का सुख मिल सकता है। इस समय में राज्य सरकार से, समाज से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, विद्या में आपकी रुचि बढ़ सकती है, आपके सौंदर्य में निखार है, आपके अंदर जो कला है उसमें आपकी रुचि और बढ़ेगी और शत्रुओं का नाश करेगा। ये जब ये 8 जुलाई के बाद ये शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएगा और पूरे महीने जब तीसरे ही भाव में रहेगा तो क्या करेगा, तो महर्षि कहते हैं कि तीसरे भाव में 8 जुलाई के बाद आने के कारण मित्रों का सुख तथा शत्रुओं की पराजय। क्या मित्रों का सुख बढ़ेगा, मित्रों को सुख की प्राप्ति होगी और शत्रुओं की पराजय होगी। धन का लाभ होगा, साहस बढ़ेगा, नौकर चाकर सुख मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, भाग्य का उदय होगा, समाज सरकार की कृपा प्राप्त होगी, भाई बहन का सुख मिलेगा और धर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। बड़ा सुंदर शुक्र का। बात करेंगे शनि की देवी और सज्जनों, तो नवम भाव में शनि के बैठने के कारण, वो भी कुंभ राशि में, बड़ा सुखद परिणाम है। शनि भी आपको भाग्य का सपोर्ट, धर्म के प्रति आपकी रुचि, तीर्थ यात्रा, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद, 1 2 3 तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी, और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स का भी लाभ, खुद के पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश होना। 8 9 दसम दृष्टि छठे भाव पर दुश्मन का पेश, कलंक, शोक और दुख को भी टाल दे। तो शनि का प्रभाव भी अपने लिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं बढ़िया ही महसूस हो रहा है। बात करेंगे राहु केतु की, तो राहु देवी और सज्जनों कुंडली के एकादश भाव में, मेष राशि में, मेष राशि में रहने के कारण राहु का फल थोड़ा सा परेशानी से अच्छा क्या प्राप्त होगा, तो मेष राशि में रहने के कारण शुभ कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, शुभ कार्य आप इस समय में कुछ कर सकते हैं। इस महीने महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में दान और पुण्य में राहु भी आपकी रुचि को बढ़ाए। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, आपके मान सम्मान में भी अकस्मात रैंडम अचानक से जो है सो वृद्धि होगी। राहु आपके कार्य क्षेत्र को, कार्य को सफल बनाएगा, परंतु शत्रु जो है आपके राहु आपके लिए उस मामले में। बात करेंगे केतु की, तो केतु कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव में केतु के बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपके संतान को कुछ कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। केतु के कारण मिथुन राशि वाली जातक के बच्चों को कुछ कष्ट हो सकते हैं। और केतु की 1 2 3 पंचम दृष्टि नवम भाव पर कुछ भाग्य के विरोध में केतु करने की कोशिश कर सकता है। प्रयास ये हो सकता है कि किसी भी प्रकार से आपको भाग्य का सपोर्ट मिले। तो देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए हमने ये राशिफल जुलाई 2023 की जो बात थी, लगभग बड़े आसान शब्दों में, कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया हूं।
उम्मीद जरूर करता हूं कि आप सबको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अच्छा तरीके से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।